नमो। मैं समर अनीता राज, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। जैसे कि आज की हमारी चर्चा का विषय भी है और यही चल रहा है कि जो हम दीक्षा भूमि जा रहे हैं वहां पर, इसको सफल बनाने के लिए, इसको बहुत अच्छे से वहां पर पहुंचकर सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पिछले 4.5 साल से जो हम ये पहचान है मैं समर हूँ की, कि हम समर थे, हम समर हैं और हम समर रहेंगे, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारे समर साथी बहन भाई हैं उन तक पहुंचाने के लिए, जिनको नहीं पता है, ये सभी समर संगी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे लोगों से पर्सनल मिलकर, एक एक दो दो तीन तीन, या जो हमारी संगतियां लग रही थी, कहीं 200 कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 2000 कहीं 3000 कहीं 5000, उसके माध्यम से हम लोगों को बता रहे थे कि जो आपकी मूल पहचान है, आप समण हैं। जो आपकी पुरानी, सबसे पुरानी प्राचीन पहचान है वो समण है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, आपका रंग गोरा है काला है, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, ये हमारी स्थायी अस्थायी पहचान होती है। लेकिन जो एक हमारी पुरानी पहचान है, जो मूल पहचान है, मैं समण हूँ की, हम समण हैं, ये हमारी पहचान, जो असली पहचान है वही है। तो अभी तक हम थोड़ा थोड़ा ये काम कर रहे थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर जाकर जब हम ये समर्थन की पहचान, वहाँ हम एक जो हमारे लाखों लोग आते हैं, हर साल दीक्षा भूमि आते हैं, वहां जब हम ये जितने भी हमारे समर संगी जा रहे हैं, 1000 से ऊपर समर संगी जो जा रहे हैं, उन 1000 तो वो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी गाड़ियों से आ रहे हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ कैसे आ रहे हैं, कुछ कैसे आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो वहां लाखों लोग पहुंचेंगे। तो उन लाखों लोगों तक जो हम 2 अक्टूबर को वहां काम करने, असली जो हमारा काम है कि हम वहां समर ग्रंथ का वितरण करेंगे। और जो हमारी मैं समरों की टोपी है, जो हमारे टी शर्ट हैं, जो हमारे बैच हैं, जो हमारे स्टिकर हैं, जो हमारे पोस्टर हैं, जब वहां मैं समर हूँ, मैं समर हूँ, हम जब ये काम करेंगे मिलकर, तो वो एक झटके में, एक कुछ घंटों में वो संदेश हमारा पूरे भारत में चला जाएगा। तो लोगों के दिमाग में ये फिर आ गया कि आखिर ये समण है क्या, क्या है ये समण। तो जब हम उनको समण ग्रंथ, जो हमारा मैं समण ग्रंथ बांटेंगे वहां, तब वो उसको पढ़ेंगे जरूर कि ऐसे ही ये लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, जो ये संदेश ये यहाँ तक लेकर आए हैं, जो ये विचारधारा ये यहाँ तक लेके आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो संदेश, वो जानकारी, वो पहचान, वो विचार, वो सब एक झटके में हमारा चला जाएगा लोगों तक, लाखों लोगों तक। तो जो दीक्षा भूमि हम जा रहे हैं, सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना उत्साह है लोगों के अंदर, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बस हमारा ये जो आयोजन है, जो हमारी 3 दिवसीय संगति है, ये बहुत अच्छे से सफल हो जाए। दिन रात यहाँ लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं। जब देखो जब मीटिंग चलती रहती है, जब देखो जब लोग बात करते रहते हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि जैसे एक घर में जो शादी का माहौल होता है तो पूरा परिवार लग जाता है, चाचा ताऊ मामा फूफा सब लग जाते हैं कि नहीं, जो शादी है इसमें कोई कमी ना रह जाए, बेटी की शादी इसमें कोई कमी ना रह जाए। वैसे ही समर्थन के लिए लोग इतने इतने उत्साहित हैं, इतने आपको तन मन धन से इसमें एकदम लगा दिया है कि नहीं, हमारे समर्थन को प्रचार करने में हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे, लेकिन हम इस पहचान को जन जन तक पहुंचा कर रहेंगे। तो 3 दिवसीय जो संगति है वहां पर, उसको सफल बनाने के लिए आप सभी लोग वहां चलें और अपने परिवार के साथ चलें, और जो भी आपकी जानकारी के लोग हैं उनको बताएं, उनको कि हम लोग नागपुर जा रहे हैं, 3 दिवसीय संगति है, और वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, वहाँ हमारी संगति भी होने वाली है, हमारा सदन भी लगेगा, अभी बात चल रही है उसके लिए भी। तो बहुत सारा हमारा वहाँ काम होने वाला है। तो वहां जाकर देखें, आप खुद देखें, अपनी मतलब खुद देखें कि ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलते हैं, वहां करके जो धरातल पर कितना काम हो रहा है वहां जाकर आपको पता चलेगा, देख कर पता चलेगा। इसलिए लोगों को बताएं,
और अभी अपनी ट्रेन की जो टिकट है उसको करा लें, ट्रेन बुक करा लें अपना, और वहां पहुंचे। बस यही सर, मुझे यही बात करनी थी। संगनमा में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। साधु बहुत बहुत साधु। साधुवाद मेले बहन। से इसे इस कैंपेन से क्या फायदा होगा? तो जो हमारा ग्रंथ है मैं समण हूँ, इसमें जो हमारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं उस पर अपना विचार रखना चाहती हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाला हमसे ये पूछता है कि आप क्या काम करते हो, आप किस कैटेगरी से आते हो, किस पार्टी को मानते हो, किस पार्टी के समर्थक हो, और बहुत सी ऐसी बातें वो घुमा फिरा के पूछता है। आपका सरनेम क्या है, आपके फादर का सरनेम क्या है, कहाँ रहते हो, तो वो सब चीजें मालूम करता है। कुल मिला के वो ये जानना चाहता है कि मेरी जाति क्या है, मेरी जात क्या है। तो हमारी जो कुछ पहचान है, जो हमारी इस समर ग्रंथ में 9 पहचान लिखी हुई है, लेकिन इन सारी 9 पहचानों से जो बढ़कर, जो सबसे ऊपर एक जो हमारी पहचान है, स्थायी पहचान है कि मैं समण हूँ। तो इसकी जो पहली पहचान है वो है कि पारिवारिक गोत्र कुल संबंधी पहचान, कि आपकी पारिवारिक गोत्र कुल जो संबंधी पहचान है वो क्या है। आप किसी के चाचा, नाना, ताऊ, ताई, मामा, फूफी कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आपकी एक पारिवारिक जो है वो पहचान हो गई है। एक आपकी पहचान होती है कार्य कम, यानी कि जाति, जात की पहचान। जैसे कि समर संघ में हमें असली पता, असली जो अर्थ है जाति का वो आकर पता चला है कि आपके द्वारा जो काम किया जाता है, जो आप काम करते हैं, उस पर उससे जो उत्पन्न होता है वो आपकी असली जाति होती है। जाति का असली मतलब यही होता है कि जो आपके काम के द्वारा जो आप पैदा करते हो या उत्पन्न करते हो वो आपकी जाति होती है। उसका अर्थ यही होता है कि जात या जाति। तीसरी जो पहचान होती है वो होती है धर्म, धम्म, मजहब, रिलीजन, मत की पहचान। यानी कि आप किस मत को मानते हैं, आप कौन से महापुरुषों को मानते हैं, किस मत को मानते हैं, किस संत को मानते हैं। आप धार्मिक हैं या अधर्मिक हैं, आप किसी को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये हमारी हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, हमारे जो भी SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, जो मूल निवासी हैं भारत के, और जो भी संत हैं, जो भी महापुरुष हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, वो सब हमारे ही हैं। इनके तो जो बाकी हैं उनके सब बनावटी हैं, उनके सब काल्पनिक हैं। जो भी है हमारे हैं, और उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है वो इकट्ठा होने का वही दिखाया है। तो जो ये पहचान होती है हमारी, जो धर्म की जो पहचान होती है, आपका वो अपना मत है, आप किस धर्म को मानते हैं, किस संत को मानते हैं, किस महापुरुष को मानते हैं। एक जो हमारी चौथी पहचान होती है क्षेत्रीय पहचान, यानी कि क्षेत्रीय पहचान। तो ये पहचान है कि अब भारत में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में पैदा होता है वो उसकी जन्म स्थल पहचान होती है। जब मैं कहाँ पैदा हुई हूँ तो मेरे को उस नाम से जाना जाएगा। मैं बुलंदशहर रहती तो मुझे बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। और एक होता है कि हमारा परिनिवृत्त क्षेत्र, यानी कि जो हमारा अंतिम क्षेत्र होता है, हमारा जो मतलब हमारा जो अंतिम क्षेत्र जो होता है कि हम कहाँ हमारा परिनिर्वाण हुआ। तो वो एक हमारी वो पहचान होगी कि वो भी हमारी पहचान है। एक होती है हमारी भाषागत पहचान, कि आप भाषा कौन सी बोलते हैं। जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उसकी भाषागत पहचान कहलाती है। कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। जैसे कि आज हमने समर संघ में देख रहे हैं कि इतनी हमारी भाषाओं में जो हमारे संविधान की उद्देशिका वो बोली जाती है, तो सुनकर भी इतना अच्छा लगता है कि इतनी सारी भाषा हमारे जो समर लोग हैं, इतनी सारी भाषाएं वो अलग अलग भाषाओं के हैं, लेकिन हैं वो सब समर। एक जो पहचान होती है वो हमारी नाम रूप पहचान होती है। पुराने समय में नाम का अर्थ होता है जो व्यक्ति के व्यवहार व गुण या अवगुण रूप या उसके रंग से उसको लगाया जाता था। जैसे ये कोई काला होता था उसको कलुआ कह देते थे, कोई गोरा होता था उसको गोरा या गोरिया या गुड़िया। ऐसे कोई हमारी ये पहचान होती थी। क्यों करोगे एक आप? होती है, एक पहचान जो हमारी होती है। मत करो। क्यों करोगे अनुमान? अम्बेडकर आसन करो आप। आपको क्या मतलब पवन अनुमान पवन आसन कुमार करने का की? है, ये बंद करो माइक। एक होती है हमारी लिंगात्मक पहचान,
यानी कि सभी जीवों में 3 तरह की पहचान जो होती है, वो नर है या नारी है या वो अर्धनर है या वो अर्धनारी है। एक पहचान होती है हमारी जन्मजात पहचान, जो हमें जन्म से मिलती है। भारत में आज भी दो तरह की पहचान है, जो व्यक्ति व्यक्ति को जन्म से अपने आप मिलती है, या तो व्यक्ति समण होगा या वो व्यक्ति बमण होगा। एक होती है कि राजनीतिक जो पहचान होती है, मतलब आप किस राजनीतिक पार्टी को के हो, किसी को किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हो, उसको समर्थन देते हो, एक पहचान इंसान की वो होती है। लेकिन जो हमारी एक सबसे बड़ी जो मूल पहचान है, वो है हमारी समझ की, कि हम कौन, मतलब कौन है हम लोग, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो जो हम नागपुर 2 अक्टूबर को जा रहे हैं, जब ये ग्रंथ देंगे, जब हम लोग यहाँ इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये तो हमारी जो सारी पहचान है, कोई आदमी आईपीएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी पहचान है ही नहीं। उसकी जो मूल पहचान है, जो उसको जन्म से मिली है, वो है समण की। तो जब हम 2 अक्टूबर को वहां जाएंगे, तो जब हम जो लोगों को ये बताएंगे कि आप जो हैं, आप समण हैं, आपकी मूल पहचान समण है, जब हम ग्रंथ बांटेंगे, जब ये हम वहाँ काम करेंगे, जब ये ग्रंथ लोगों तक जाएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हम आखिर हम हैं क्या। अभी तक तो हम जी रहे थे, ठीक है, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले उनके अनुरूप हम चल रहे हैं, और उनका सुख हम भोग रहे हैं, देख रहे हैं, सब अच्छा अच्छा है। तो ये सारी जो पहचान है, ये अस्थायी पहचान होती है। बस स्थायी पहचान जो है समण की है। यही काम हम लोगों को वहां बताने जा रहे हैं, वो ही यही काम हम करने जा रहे हैं, कि आप समण हैं, हम समण हैं, हम सब समण हैं। यही बात मुझे बतानी थी। अगर मेरी इसमें कुछ वक्तव्य में कुछ गलती हुई हो, लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो नागपुर में जो हमारी 3 दिवसीय संगति ये चल रही है, वहां पर होने वाली है, उसके लिए सभी जोर शोर से अपनी अपनी सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो नागपुर में जो तैयारियां हमारी चल रही हैं, जब हम जाएंगे 29 तारीखों को, कुछ लोग पहले भी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग बाद में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 29 को बैठेंगे तो 30 की सुबह पहुंचेंगे। तो वहां का प्रोग्राम तो किसी न किसी ग्रुप में डेली आता भी रहता है। तो जो वहाँ हमारी तैयारी चल रही है नागपुर में, हमारे सभी समर संघियों के स्वागत की बड़े जोर शोर से चल रही है। बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है। दरअसल क्या है, जो वो इंतजाम वहां सब हो रहा है, जो भी सारी व्यवस्था हो रही है, वो सारी व्यवस्था कोई और तो हमारे लिए कर नहीं रहा है, वो सब हम ही कर रहे हैं। सभी आपस में हम सब मिलकर जो व्यवस्था है, उसको हम कर रहे हैं। तो उसमें जो भी हमारे समर संगी जा रहे हैं, सभी बहन भाई, जो हर्षोल्लास से के साथ इतनी खुशी, इतनी मतलब बहनें तैयारी कर रही हैं। जो हमारी एक वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हमारा 30 तारीख को होने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो वहां जाकर हम जा रहे हैं, तो वहां जाकर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मुझे बस यही बताना था आज, कि वहां जाकर हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। जो भी हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, वो सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो जिम्मेदारी बस हमारी उतनी है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जैसे हम अपने बाथरूम को साफ सुथरा रखते हैं, जैसे हम आंगन को साफ सुथरा रखते हैं, जैसे हम हर तरीके से अपने घर को साफ सुथरा रखें, वैसे ही हम सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हम वहां जाएं, तो वहां हम कोई भी गंदगी गंदगी ना करें, किसी भी तरीके की। देखने में आता है कि हम चाय पी, हमने कप ऐसे फेंक दिया, या किसी कोने में रख दिया, या किसी विंडो के पास रख दिया, या बाथरूम में रख दिया। पानी की खाली बोतल होते हैं, फेंक देते हैं। चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट के रैपर होते हैं, हम उनको निकाला, खाया, खाली हुआ तो फेंक दिया। ऐसा हमें वहां बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अगर कोई रैपर है, तो उसे आप अपने बैग में रख लें, जहां आपको डस्टबिन मिले वहां आप उसको डाल दें। ये कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, कि जो वो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो चिंचोली है, वो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको हमें, मतलब वो हमारे ही हैं, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो पहली बात तो ये कि उसको हम साफ सुथरा रखें, उसको अच्छे से रखें। और कुछ कुछ बातें हैं, जो जैसे कि हम वहां जा रहे हैं, तो अपनी ओढ़ने बिछाने की चादरें लेके जाएं। अपना कोई कीमती सामान, जो हमारी बहनें सोना चांदी ना लेके जाएं, क्योंकि अगर सोना चांदी किसी का खो जाता है, तो वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। सब लोग सबर संगियों का ध्यान उधर चला जाता है, अरे इनका नुकसान हो गया, इनका ये हो गया, सोने का था, ये था, वो था।
आप आर्टिफिशियल पहने, आप माला पहने, मोती पहने, कुछ भी पहने, लेकिन सोना चांदी वहां ना लेके जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक छोटी डायरी और पेन हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि जो हमारे कुछ हमारे साथी ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ पोर्टल पे नहीं जुड़ पाते हैं लेकिन वहां आ रहे हैं वो, तो उनके नाम लें, उनसे बातचीत करें, ताकि हम आगे को भी उनसे बातचीत जारी रखें, ताकि वो हमारे संघ में आए, संघ से जुड़े, और जो संघ की हमारे उद्देश्य हैं, जो संघ की अवधारणा है, उसको सीखें, उसको जानें, उसको समझें। तो एक पेन, एक छोटी डायरी हम अपने हाथ में, मतलब अपने पर्स में रख सकते हैं। दूसरा, 2 तारीख को जो हम वहां जाएंगे दीक्षा भूमि, तो हमारा मेन काम है दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर का। तो वहां क्या करना है, हमें वहां समर संघ का वितरण करना है। जो हमारी पहचान है मैं समण हूँ की, जो हमारे सभी समण संघी यहाँ जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, वो अब हमें और लोगों को बतानी है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लाखों लोग आते हैं। तो एक झटके में, एक दिन में, कुछ घंटों में हमारा समण का प्रचार प्रसार हो जाएगा। और जिस जो जो खुशी आज हमें मिल रही है कि हाँ, हमारी पहचान जो समण की है, हम समण थे, हम समण है, हम समण रहेंगे, वो जब पहचान और लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी लगेगा कि अरे हम समण है, हमारी बत्तीस हो गए, पहचान बुला दूं? समण है। तो वहां भी आप जाएं तो अपने हाथों को खाली रखें। आपको ऐसा ना हो कि आपने हाथ में कोई सामान लिया हुआ है, कोई भारी सामान लिया हुआ है, कोई थैला लटकाया हुआ है, कोई बैग ऐसा लटकाया हुआ है कि आप हाथों से ये मैं रख फ्री के ना ले रहे। जाऊंगा तो ना, अपने पहनने हाथों चल को के ले फ्री जाऊंगा। रखें, क्योंकि हमें वहाँ समर ग्रंथ बांटने हैं, हमें वहाँ टोपी बांटनी रख है, के रख के हमें लेके वहाँ जाऊंगा। बैच भी बांटने हैं, हमें वहाँ पोस्टर भी तो दोनों बांटने के हैं, लिए हमारे स्टिकर तुम्हारे यार, बांटने इसमें हैं। क्या होगा? जेपी सर, आपका माइक खुला हुआ है। अपना ओ माइक सॉरी बंद रखे सॉरी, सर। सॉरी सर, सॉरी। तो उन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि वहां पर जो रुकने की व्यवस्था है, वो हमारे सर अलग रुकेंगे रूम में, और हमारी जो बहनें हैं वो अलग रूम में रुकेंगी। हो सकता है 15 महिलाएं या सारे एक रूम में रुकें, या 20 रुकेंगे, या संख्या वो अभी सभी लोग हमारे जा रहे हैं तो तब बाद में पता चलेगी। तो कोशिश यही करें कि सभी लोग अपने अपने अलग अलग बैग बना के लाएं। सर अपना बैग अलग बनाए, अपने जो भी पर्सनल सामान है, टूथ ब्रश है, कंघा है, सर्फ है, साबुन है, शैम्पू है, शेविंग किट है, तो वो अपनी अलग बनाए, और बहन जी अपना सारा बैग अलग बनाए, छोटे छोटे बैग बनाए, ज्यादा भारी भरकम ना बनाए। तो क्योंकि उससे क्या होगा, एक दूसरे के रूम में आना जाना हमारा बच जाएगा, हमारा समय भी बचेगा, और डिस्टर्बेंस जो होता है रूम में जाने से, तो वो भी बचेगा हमारा। तो ये किट भी अलग बना के लाएं, और बैग भी अलग बना कर लाएं, क्योंकि वहाँ अलग अलग ही रुकना है सबको। एक बात और है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखना है। कई बार कई लोगों की बीपी की, थायराइड की, या ये डायबिटीज की दवाइयां चलती रहती हैं, तो अपनी दवाइयां जरूर साथ लेकर चलें, और 1-2 डोज अपने पर्स में भी रखें। जो आपका पर्स होगा, जो आपके साथ रहेगा, उसमें भी रखें। होता क्या क्या बार कुछ दवाइयां हमारी चल रही होती हैं, अगर यहाँ का डॉक्टर लिख रहा तो वो दवाइयां हो सकता है वहां जाकर ना मिले, तो वो अपनी दवाइयां भी हमको साथ लेकर चलनी है। और दूसरा ये है कि जो खाने की जो व्यवस्था है, वो सारा खाना हमारा है। हमारे जो समर संगी है सभी का खाना, ये एक एक अन्न का दाना वो हमारा है। सारे साधन संसाधन, समय, पैसा, सब कुछ हमारा है। खाना खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि देखने में आता, हम शादी ब्याह में अक्सर देखने में ये आता है कि हम जाते हैं, प्लेट भर लेते हैं, अरे ये अच्छा नहीं लगा, अरे ये अच्छा नहीं लगा, पूरा खाना ऐसे डस्टबिन में लोग डाल देते हैं, खाना बर्बाद कर देते हैं। तो खाना भी हमें उतना ही लेना है जितना हम खा सकते हैं। आप दोबारा ले लें, तिबारे ले लें, लेकिन खाना उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं। खाना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं कि जो हमें वहां जाके उनको मतलब फॉलो करना है, उनको हम पे ये कुछ नियम हैं हमारे, कि हमें इसको मानना चाहिए, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। और ये बातें एक दिन की नहीं है, ये हम अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारनी है, कि हमारा खाना ये खराब ना जाए, या जब हम वहां जाते हैं बार बार। और जो भी हमारे समर साथी जो नए जा रहे हैं, जो संघ पोर्टल पर जुड़ते हैं, उनको तो ये जानकारी मिलती रहती है, लेकिन जो जिनको हम लेके जा रहे हैं उनको आप जरूर बताएं, क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके चलते हैं, बड़े बड़े बैग लेके चलते हैं, एक ही जगह सामान लेके चलते हैं। उनको आप जानकारी देते रहें कि आप छोटे छोटे बैग बनाएं और अलग अलग बनाएं, क्योंकि वहां रुकने की व्यवस्था भी अलग अलग है। तो हमें भविष्य में, हमें कोई भी हमारे धार्मिक स्थल चाहिए, हमारे सामने भवन है, या हमारे सामने जो भी हमारे महापुरुषों के स्थल हैं, क्योंकि अगर हम उसको साफ सुथरा रखेंगे तो हमें मिलने में आसानी रहेगी। एक हमें एक ऐसा संदेश, ऐसी भावना वहां छोड़कर मतलब आए, एक संदेश ऐसा, हम एक परंपरा ऐसी करके आए कि देखो समर संगी आए, यहाँ कितना साफ सुथरा, लगे ही नहीं रहा कि यहाँ 1,000 लोग रुक के गए हैं,
अपना बिस्तर है, अपना बाथरूम है, उसको सबको हमें साफ सुथरा रखना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। मेरे इस कथन में इसके कहने से कुछ त्रुटि हुई है तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि। साधु 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 बहन जी, बहुत सुंदर बहन जी आपने। साधु साधु बहन जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। साधुवाद साधुवाद। साधुवाद। जी भैया। काफी अच्छी टिप्स दी आपने, जिसको साधु ध्यान रखना साधु चाहिए, साधु। बहुत जरूरी भी है। हैंड रेज बहन जी हैं दो ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं मुख्य कॉन्सेप्ट को बुला लेंगे। अभी हमारे जी जी। ऐसे प्रयास सर का हैंड रेज है, आप सर आइए। इसके बाद मुख्य कॉन्सेप्ट होगा, सभी साथी तैयार रहें और जुड़े रहें। दिव्येश अम्बेडकर सर, मेरे को थोड़ी सी एक अनिता बहन जी से बात करनी थी। सफाई का इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया, जी तो मुझे जी। ऐसा है कि कुछ आज संघं संघं नमामि संघं संघं नमामि संघं नमामि। सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु। दुनिया की कल्याण सबका के लिए मंगल हो, सबका मंगल हो।